हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कल भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हम नागालैंड से हैं, हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगेन थैंक यू सो मच आपका लव और सपोर्ट के लिए। अब चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं ना बोलो कल की तरह आज भी इतना कुछ बोल दिया इन्होंने, धन्यवाद देने में भी इतना टाइम लगाता है कोई। चलो मैं ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ, मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ। कल की पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी जो है मिंग्याओ को उसने ट्रैक किया था और वो वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर मिंग्याओ और विंग गए थे। अब वहाँ तो डोर लगा हुआ था तो उसने विंडो से जाकर देखा। विंडो से उसने जो देखा उसे देखकर तो वो बिल्कुल शॉक में चला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो डीप रिसर्च किया है इस चीज़ के ऊपर, फिर ऐसा कैसे हो गया, उससे कहाँ मिस्टेक हो गई रिसर्च करने में। उसने तो सर्वेंट से भी पूछा था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। उसने देखा था खिड़की से ही कि मिंग्याओ जो बेड पर बैठा है उसके ही थोड़ी दूरी पर वुइंग बैठा है चेयर पर एंड वो कुछ फाइल्स को चेक कर रहा है। मिंग्याओ जिसके हाथ में युआन है एंड युआन को मिंग्याओ ब्रेस्ट फीड करा रहा है, मतलब मिल्क पिला रहा है। ओ गॉड, मिंग्याओ एक ओमेगा है। वांगजी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तो सोच रहा था कि वो मिंग्याओ को जान से मार देगा या फिर उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको डिवोर्स दिलवा देगा। वो ऐसा कुछ सोच रहा था, बट यहाँ तो कुछ और ही खेल है। यहाँ तो ये दोनों ही ओमेगा ओमेगा ने शादी किया हुआ, कैसे और क्यों, कब, और इन दोनों ने किया है क्यों, और मिंग्याओ के बारे में किसी को पता क्यों नहीं है कि ये एक ओमेगा है। अरे बाबा, बहुत खिचड़ी पक रही है। वांगजी जो कि थोड़ा साइड हुआ क्योंकि उसे लगा कि अब वो मिंग्याओ है उसे देख लेगा, क्योंकि थोड़ी आवाज़ हो गई थी। मिंग्याओ ने कहा, विंग बाहर कोई है, दिख के जाओ जल्दी से। तो विंग वहाँ से खड़ा हुआ और वो जल्दी जल्दी चल कर आया। वांगजी को पता है कि अगर उसे आज विंग ने यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और उसका सच भी सामने आ सकता है कि वो माफिया से बिलोंग करता है। तो वो भी दूर जा कर के छिप गया एक पेड़ के पीछे एंड विंग बाहर आया। उसने चारों तरफ देखा। उसने देखा कि विंडो खुला हुआ है एंड वहीं पर एक बिल्ली है। तो उसने कहा, मिंग्याओ यहाँ एक कैट है, तुम ना मुझे डरा देते हो। मिंग्याओ ने कहा, ओह कैट है, इधर आओ ना विंग, देखो कितना हंस रहा है या ईवान, कितना क्यूट लग रहा है देखो। विंग ने कहा, वो है ही क्यूट, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा बच्चा है, उसे देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए, मेरा भी उस पर मना जाता है। अब वांगची वापस से विंडो के पास आ गया था। वो जस्ट थोड़ा सा झांक के दिख रहा था, ऐसे भी नहीं कि कोई उसे देख ले, बट ऐसे भी नहीं कि उसे कुछ ना देखे। वो देख रहा था और विंग और मिंग्याओ की बातें सुन रहा था। मिंग्याओ बोल रहा था, ये सच में बहुत क्यूट बच्चा है ना। विंग ने कहा, आखिर बेटा भी तो तुम्हारा है। मिंग्याओ ने कहा, वो तो है। वैसे विंग, मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, एंड सॉरी भी बोलना चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। विंग ने कहा, थैंक यू प्लीज़, ये थैंक यू सॉरी मुझसे दूर ही रखो। थैंक यू बोलने की तुम्हें वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ ना, उससे मुझे दो चीज़ें मिल रही हैं। एक, मैं आयन के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ इतने प्यारे बेबी के साथ में, और दूसरा, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अल्फ़ा से शादी करना मतलब अपने पैरों पर किल्लाड़ी मारना, क्योंकि अल्फ़ा क्या कराएगा, हमसे काम कराएगा घर का, बिल्कुल एक नौकर की तरह, और हमें बेड पर ले जा करके हमारे साथ रोमांस करेगा, वो उसकी खुशी के लिए। उससे हमारा क्या, वो हमारे बारे में कभी नहीं सोचते हैं। अल्फ़ा सारे ऐसे ही होते हैं। मिंग्याओ ने कहा, बात तो तुमने सही कही है। वैसे इस चीज़ का बेनिफिट तो मुझे भी मिला है, अब मुझे भी किसी और ओमेगा से शादी नहीं करनी पड़ेगी, आई मीन अल्फ़ा से शादी नहीं करनी पड़ेगी, और किसी को पता ही नहीं है कि मैं एक ओमेगा हूँ। विग ने कहा, वो तो है। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी हिट का टाइम भी आ रहा है और हम लोगों को यहाँ थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा। मैं यहाँ दोबारा आऊँगा तो सबको शक नहीं हो जाएगा। अब ही उसने पहचान लिया, उसने पहचान ही लिया होता तुम्हारे उस सो कॉल्ड ब्रदर ने कि हीट जो है तुम्हारी आई है, मेरी नहीं। तुम क्या सोच में थे वहाँ, तुम्हें हीट आ गई तुम्हारी और तुम्हें पता भी नहीं चला। मिंग्याओ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं ना थोड़ी सोच में गुम था, क्योंकि सुबह जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से मैं ऐसे ही घूम रहा था दिमाग मेरा कि तुम्हें उस अल्फ़ा ने अप्रोच किया। अगर ऐसा हुआ कि वो अल्फ़ा कोई मेरे पास आया तुमसे डिवोर्स लेने के लिए, तो मैं क्या कहूँ विंग। विंग ने कहा, ए डम्बो, कह देना तुम मेरा अल्फ़ा हो, ऐसे कैसे तलाक दे सकते हो, कुछ भी नहीं हो सकता है, तुमने ऑलरेडी मुझे माफ़ कर दिया है। मिंग्याओ ने कहा, बट उस अल्फ़ा ने तो पहचान लिया ना तुम्हारे इस मार्क को, बस दाद देनी पड़ेगी उसकी भी, उसने मार्क को पहचान लिया,
इस मार्क को तो आज तक मेरे घर पे कोई नहीं पहचान पाया है, और जो मार्क तुमने मेरी मैक पे बनाया है उसे भी कोई नहीं पहचान पाया। विंग ने कहा, जो भी है, खैर मैं उस अल्फा के पास दोबारा नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तुमने देखा नहीं वो कितना अनोइंग है, कितना आकड़ू है, कितना घमंडी है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मिंग्याओ ने कहा, तुम जब से आए हो तब से उसी के बारे में बात किए जा रहे हो, तुम उसे नापसंद करते हो या पसंद करते हो? विंग ने कहा, मैं उससे नफरत करता हूँ। देखते ही ना मुझे अंदर से फील आया कि मुझे ना उसको जान से मार देना चाहिए। अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं पक्का, जो होता है ना बैट, मेरा बैट से उसका सर फोड़ दूंगा, उसकी टांगें तोड़ दूंगा, चाकू से उसकी उंगलियां काट दूंगा, उसकी आंखें नोच लूंगा, उसकी गर्दन दबा दूंगा, उसे जान से मार दूंगा। मिंग्याओ ने कहा, और कुछ पार्ट छोड़ दो उसके लिए, बेचारा, उसका तो तुमने यही मर्डर कर दिया। वांग जी जो कि विंडो से सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, वो तो बेचारा, उसकी हालत खराब कि ये ओमेगा कैसा है। ओमेगा में इतना हिम्मत नहीं होता है जितनी लंबी लंबी ये बातें कर रहा है कि ये उसकी टांगें तोड़ देगा, ये ओमेगा उसकी आंखें नोच लेगा, उसका गला दबाएगा। ओ गॉड। वांग जी अब वहाँ से लौट आया था और वो कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाइड दिख रहा था। जब वो वापस घर आया जहाँ पर ये पांचों दोस्त आपस में मिलकर रहते हैं, तो ये चारों दोस्त इसका वेट कर रहे थे क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। इतनी रात में ये आखिर घूम कहाँ रहा है। तो जैसे ही वांग जी घर पर आया, वांग जी अपने साथ अपना फ़ोन तो लेके गया था पर वो उठा नहीं रहा था किसी का कॉल। जब वो वापस घर आया तो सिचन ने उसको हिलाते हुए कहा, वांग जी तुम कहाँ गए थे इतने टाइम से? हम लोगों ने तुम्हें कितने कॉल किए, पता है कितना डर गए थे, कहीं किसी ने तुम्हें किडनैप ना कर लिया हो। वांग जी ने कहा, ब्रदर ब्रदर ब्रदर। तो सिचन ने कहा, ब्रदर क्या? वांग जी ने कहा, ब्रदर 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 ब्रदर। सिचन ने कहा, उफ हो, ये क्या है ब्रदर ब्रदर, तुम मेरा ब्रदर ब्रदर करके ही जान ले लोगे, हुआ क्या है आखिर? वांग जी ना बहुत अजीब ही तरीके से हंस रहा था। उसने कहा, ब्रदर मुझे ना प्यार हो गया है, बहुत ही गहरा वाला, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। सिचन ने कहा, तुम ठीक हो ना वांग जी? मुझे प्यार ना लग के कुछ और ही लग रहा है, तुम्हारी हालत बहुत ठीक नहीं लग रही मुझे। मिंगजो भी वहीं था। उसने कहा, वांग जी तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? वांग जी ने मिंगजो की तरफ देखा और कहा, मिंगजो मेरा दिल आ गया है एक ओमेगा पर, उसने मेरा दिल चुरा लिया है और तुम्हें पता है मैं उसको बहुत ही डेस्परेटली अपने साथ चाहता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो शाओ शिनचैन ने कहा, शादी करना चाहते हो और तुम्हें ये नहीं पता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है? तो वांग जी ने कहा, सबको ये पता है कि वो मैरिड है, पर किसी को ये नहीं पता कि जिससे वो मैरिड है वो तो, निहुसन ने कहा, वो तो क्या? वांग जी ने कहा, एक ओमेगा है। निहुसन ने कहा, क्या बकवास है, वो एक ओमेगा कैसे हो सकता है? फिर सबने को याद आया कि जिस पर्सन को उन्होंने सुबह देखा था उस ओमेगा के साथ में, उस ओमेगा को ले जाते हुए, उसका कोई स्मेल नहीं था, तो हो सकता है कि वो एक ओमेगा हो। तो मिंगजो ने कहा, क्या सच में वो एक ओमेगा है? वांग जी ने कहा, वो एक ओमेगा है, ये बात किसी को पता नहीं है। मैं उसके बारे में कितना रिसर्च किया था कि मुझे एक पॉइंट मिले उन दोनों का डिवोर्स कराने का, नहीं तो फिर मुझे उस अल्फा को जान से मारना पड़ेगा। लेकिन वो अल्फा ही नहीं है, वो तो एक ओमेगा है, और वो चाइल्ड वो चाइल्ड उस ही ओमेगा का है, मेरा मतलब है उस जिनगुंग्याओ का। ये सुनकर सब लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कुछ और ही झोल चल रहा है इनकी लाइफ में। मिंजो ने कहा, जो भी हो, पर तुम सुनो इधर, तुम उससे दूर रहना। किससे? वांग जी ने पूछा। मिंजो ने कहा, वेंटिंग से, तुम चारों उससे दूर रहना, उसके फ़ोन से बिल्कुल दूर रहना। अगर किसी ने उसके फ़ोन से हैंग करने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम अपने एक दोस्त को दुश्मन बना लोगे। तो निहुसन ने कहा, ब्रदर आप मेरे लिए भी ऐसा बोल रहे हैं? मिंगजो ने कहा, तुम क्या स्वर्ग से आए हो जो तुम्हारे लिए ना बोलूँगा, वो तुम्हारी शाओजी है, ठीक है? वांग जी का कोई रिएक्शन नहीं था, वो तो अपने ही धुन में मस्त था और वो रूम में चला गया। वांग जी का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है सबके लिए, बहुत ज़्यादा। बाकी सब तो मस्ती कर लेते हैं, फ़न कर लेते हैं, पर वांग जी जो हमारे साथ सीरियस रहता है वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ओह गॉड। मिंगजो ने कहा, सिचन अब शायद तुम्हारा बेबी ब्रदर बेबी नहीं रहा, बड़ा हो गया है। सिचन ने कहा, लगता तो यही है, मुझे लगता है
कि अब मेरा बेबी ब्रदर है ना, खुद ही एक बेबी चाहता है। ये बोलकर सब लोग हंसने लगे एंड सब लोग अपना रूम में भी चले गए। यहाँ से टाइम 1 महीने के लिए स्किप होता है। इस 1 महीने में जो मिंग्याओ है और विंग है वो अपना हीट बिता करके वापस आ गए थे एंड वांग ची ने उन दोनों को बहुत परेशान किया था एंड उसने मिंग्याओ को ब्लैकमेल भी किया कि उसे मिंग्याओ के बारे में सब कुछ पता है कि मिंग्याओ एक ओमेगा है एंड जो बच्चा है युआन वो मिंग्याओ का ही बेटा है। विंग को बहुत गुस्सा आया कि ये अल्फा है कि कैसा, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है। उसे वैसी मैरिज पसंद नहीं है पर वो क्या करे। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि जो वांग जी है वो लान है एंड जो सिचन है वो भी एक लान है। इनका सरनेम भी किसी को नहीं पता। इन्होंने बस अपना जो है सेकंड नेम ही सबको बताया है। शाओ शिनचैन ने सोंगलन को अपने झांसे में फंसा ही लिया है। वो उससे कैंटीन में मिलने जाता था जहाँ पर वो काम करता था, मतलब सोंगलन। वहाँ शाओ शिनचैन रोज़ जाता था, उसके हाथ की कॉफ़ी पीता था एंड उससे मीठी मीठी बातें करता था। एक बार तो जो सोंगलन था वो रोड से जा रहा था, तब उसे कुछ अल्फाज ने घेर लिया था जो उसे छेड़ रहे थे एंड शाओ शिनचैन ने जाकर सोंगलन को बचा लिया था। एक्चुअली ये जो प्लान था वो लान सीजन का था। उन्होंने कहा था कि शाओ शिनचैन को जाकर सोंगलन को बचाना है, बट जो असली गुंडे थे उनकी जगह पर नकली गुंडे नहीं आ पाए थे, असली गुंडे आ गए थे और इसलिए जो शाओ शिनचैन है उसने मार भी खाया था, उसकी नाक से खून भी बह रहा था एंड सोंगलन उसे डांट रहा था, बोल रहा था तुम कैसे अल्फा हो, मैंने तुमसे मना किया है ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है और तुम मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं हो, ये सब क्यों कर रहे हो फिर तुम। शाओ शिनचैन ने कहा कि वो सोंगलन से प्यार करता है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो सोंगलन ने कहा ठीक है, तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे शादी बिल्कुल नहीं पसंद। शादी के बाद सारे अल्फ़ा बदल जाते हैं, वो हमसे घर का काम कराते हैं और हमें बस बेड तक सीमित रखते हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तो शाओ शिनचैन ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। एना भी सोंगलन और शाओ शिनचैन दोनों रिलेशनशिप में है। बेचारा हमारा नी हुसैन जिसे अभी भी मियाँ मिली ही नहीं, वो कब से ढूंढ रहा है उसे, 1 महीने से इधर उधर भटक रहा है, उसे तलाश कर रहा है बट मियाँ उसे मिली ही नहीं। उसे तो मियाँ का नाम भी नहीं पता, तो वो कैसे ढूंढेगा उस ओमेगा को। मिंगजू ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने तो वेंचिंग के साथ शादी कर ली और वो अभी इन 5 दोस्तों साथ नहीं रहते। जो वेंचिंग है उसके साथ में मिंगजू अलग ही रहने लगा था। कुछ दूरी पर उसने अपना खुद का अपार्टमेंट खरीदा और वहाँ पे रहने लगा था। पहले दोस्तों ने कहा था कि वो शाओ जी के साथ रहना चाहते हैं बट मिंगजू तो मिंगजू है, वो माना ही नहीं। वो अपने ओमेगा के लिए बहुत पॉसेसिव है। उसने यह कहकर सबको चुप करा दिया था कि कल को उनके ओमेगा आएंगे तो क्या उनके ओमेगास को सब लोग यहीं रखेंगे, क्या अलग अलग लेकर अपने साथ रखेंगे, अलग उनको ट्रीट करेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। तो सब लोग भी चुप हो गए थे। बात तो सही है, वो लोग भी तो यहाँ से भाग जाएंगे कुछ टाइम बाद जब उनको उनके ओमेगास मिल जाएंगे। तो ठीक है, वो समझते हैं मिंगजू को। तो मिंगजू अब अलग रहने लगा था। बेचारा हमारा सिचन, जिसे जियांगशिन के बारे में पता चल गया था, बहुत कुछ पता चला था, लेकिन वो जियांगशिन को मना नहीं पाया था। जो सिचन है वो जियांगशिन के घर भी गया था, उनकी फैमिली से बातें की एंड जो जियांग फैमियाँ हैं और मैडम यू है उनको जो सिचन है वो बहुत पसंद भी आ गया था अपना जियांगशिन के लिए। बट जियांगशिन ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा उसे शादी नहीं करना है, शादी ज़िंदगी का बर्बादी होता है, उसे नहीं करना। पर सिचन इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाला है। वो लगा था अपने काम में एंड हर बार जियांगशिन उसे मूंगी खिलाता था। जैसे जो सिचन है उन्होंने शाओ शिनचैन को प्लान किया था गुंडों से पिटवाने के लिए, वैसे ही उसने खुद के लिए भी सोचा। उसने जियांगशिन के पास 2 अल्फाज को भेजा एंड उनसे कहा था कि वो थोड़ा उसको हाथ मत लगाएं, जस्ट नौटंकी करें और अगर हाथ लगाए तो जो सिचन है वो उन्हें मारेगा। बट वो जो अल्फाज थे वो जियांगशिन से पिट कर आ गए थे। जियांगशिन ने एक डंडा लिया और उससे उन 2 अल्फाज को बहुत मारा। बाद में जो सिचन है उनको इलाज करवाना पड़ा था और जब जियांगशिन को ये पता चला कि इन अल्फा को जो सिचन है उन्होंने भेजा है, उसके बाद तो उसका पारा और भी हाई हो गया। उसने सिचन को बहुत डांटा और सिचन एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह सारा डांट खा गया। उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उसे तो अच्छा लगा। इस 1 महीने में इन माफिया गैंग का सारा काम ठप पड़ा था। जितने लोगों को एक टारगेट करते थे, जो कुछ काम करते थे, वो ठप सा हो गया था एंड इस चीज़ का असर किसी को तो पड़ा था और जिसको पड़ा था उसकी एंट्री बहुत जल्द ही इन 5 की लाइफ में होने वाली थी।
वांग जी जो था उसने मिंग्याओ को ब्लैकमेल किया एंड कहा कि वो विंग को डिवोर्स दे। बट मिंग्याओ ऐसा कर नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो कस्टडी जो है युआन की वो विंग के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि लीगली तरीके से देखा जाए तो विंग एक ओमेगा है एंड जो सबको पता है उस हिसाब से मिंग्याओ एक अल्फा है और 11 महीने के बच्चे को हमेशा ओमेगा के पास रखना चाहिए ताकि उसकी अच्छे से परवरिश हो सके। अभी तो वो मिल्क भी फीड करता है, तो कैसे वो कुछ भी किया जा सकता है। तो मिंग्याओ मान भी नहीं रहा था, विंग खुद भी नहीं मान रहा था। जिन जुशुआन जिसको ये प्रॉपर्टी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करता है, एक कंपनी में काम करता है और वो अलग ही अपार्टमेंट में रहता है। उसे अपनी मदर एला और अपना ब्रदर जिन जुशुन, उन दोनों से भी कोई मतलब नहीं है। ना ही उसे विंग से कोई मतलब है, ना ही मिंग्याओ से मतलब है। उसे खुद से ही मतलब है बस। एंड अभी कुछ टाइम बाद उसकी सून टू बी वाइफ से मतलब होगा, जो कि कोई और नहीं, विंग का एल्डर सिस्टर जियांग यानली है। जियांग यानली जिन जुशुआन को बहुत पसंद करती है और इसलिए विंग कोई भी गलत कदम उठा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनका मैरिज टूट भी सकता है ना। लेकिन आज वांग जी ने सोच लिया था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो धमकी नहीं देगा, वो डायरेक्ट मिंग्याओ के घर जाएगा। तो आज उसने ऐसा ही किया। सुबह सुबह 8 बजे वो मिंग्याओ के घर पहुंच गया। मिंग्याओ बस अपने काम पर निकलने वाला था उस टाइम पर एंड विंग उसे बाहर तक छोड़ने आया था। जब उन दोनों ने वहाँ वांग जी को देखा तो वो दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। उनको ये तो उम्मीद नहीं था कि वांग जी यहाँ आएगा, बट वो तो वहाँ था। एंड वांग जी बिना कुछ कहे जिन हाउस के अंदर चला गया। जिन गोंग्याओ बहुत ज़्यादा डर गया कि अब क्या पता वांग जी उसका सच्चाई सबके सामने ना रख दे। एंड विंग भी डर गया, क्या पता अगर मिंग्याओ का सच्चाई सामने आ गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी अंदर गया एंड उसके पीछे पीछे विंग और जो मिंग्याओ है वो भी अंदर गए। मिंग्याओ ने देखा कि वांग जी बस सोफे पे जाके बैठ गया है, ऐसे बैठा है जैसे कि जिन हाउस उसका ही घर हो। फॉर्चुनेटली आज घर पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई सर्वेंट है, ना ही उसका जो सौतेला मदर है वो है और ना ही उसका सो कॉल्ड भाई। कोई भी नहीं है घर पर, सिर्फ मिंग्याओ और विंग थे और उनका छोटा युआन था। मिंग्याओ ने कहा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा बोलकर उसने एक एनवेलप निकाला और उसे जो मिंग्याओ है उसके सामने रख दिया टेबल पर। मिंग्याओ ने उस एनवेलप को खोला एंड उसमें एक लेटर था। मिंग्याओ ने उस लेटर को पढ़ा। वो 2-3 पेज का एक लेटर था एंड उसे पढ़कर मिंग्याओ के हाथ से वो लेटर नीचे गिर ही गया। उसमें जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विंग ने भी उन लेटर्स को उठाया एंड पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद विंग का भी जो चेहरा था वो सफ़ेद पड़ गया था एंड उसका चेहरा पेल भी पड़ गया था। उसने हकलाते हुए कहा, तुम 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 करने क्या सोच रहे हो? तो वांग जी ने इसमें करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ तो मैं कुछ भी आगे नहीं करूँगा, लेकिन अगर नहीं मानते हो तो मजबूरन मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। विंग ने कहा, मैं तो तुमसे शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम्हें क्या करना है करते रहो। मिंग्याओ ने कहा, विंग ऐसा नहीं कह सकते तुम। विंग ने कहा, क्या मतलब मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है और अब तुम मुझसे और उम्मीद रखते हो? मिंग्याओ ने कहा, विंग मैं जानता हूँ पर मैं सेल्फिश नहीं हो रहा हूँ। ये मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर का सवाल है और तुम्हें पता है मेरा बेटे का भी पूरा सवाल है। उन तीनों की लाइफ कैसे बीच में ख़राब हो जाएगी विंग? तो विंग ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर लूँ इसके साथ शादी करके? मिंग्याओ ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेके गया एंड मिंग्याओ ने विस्पर करते हुए विंग से कुछ कहा एंड 5 मिनट बाद विंग वापस आया। विंग के हाव भाव अब बदले बदले लग रहे थे। वांग जी को समझ आ रहा था कि कुछ तो खिचड़ी पकी है इन दोनों के बीच में, जो उसका जानना बहुत ज़रूरी है, वरना पता नहीं वो इस दोनों की ट्रिक में ना फंस जाए। विंग जो था वांग जी के पास आया एंड उसने वांग जी का हाथ पकड़ा। वांग जी एकदम सरप्राइज हो गया कि जो ओमेगा कल तक उससे दूर भाग रहा था, 5 मिनट की बातों में ऐसा क्या ही बोल दिया इस ओमेगा ने, जो उसका ओमेगा उसके पास आ गया है। विंग ने कहा, देखो मुझे वैसे अल्फ़ा तो बिल्कुल नहीं पसंद और मैं बताऊं मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ऐसा कर सकते हो तुम कि एक ट्रायल ले लो, मतलब मुझे एक बार झेल के देख लो, अगर झेल पाओ तो हम लोग शादी कर लेंगे। वांग जी ने कहा, झेल कर मतलब? विंग ने कहा, तुम्हें पता चलेगा तब जब तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओगे एंड अपने मम्मी पापा से मिलवाओगे।
या फिर जो भी तुम्हारी फैमिली में उससे मिलवाओगे। ये सुनकर तो वांग जी था जिसका चेहरा पेल पड़ गया। उसने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मैं तो काफ़ी हूँ ना, मेरी फैमिली से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, फिर ठीक है, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैंने अपना ऑप्शन तुझे बता दिया है। अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो अपने फैमिली से मिलाओ और उनसे मेरी बात कराओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर ये सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो ये सब बंद कर दो, क्योंकि इसके बाद अगर तुम मुझे हासिल कर भी लोगे ना तो तन से कर पाओगे, मन से नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल गया फुल डैशिंग स्टाइल में, एकदम अलग ही स्टाइल में। उसके फेस पे जो इतने टाइम से डर, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन था, कुछ भी नहीं था। बहुत चिल हो गया था वो। मिंग्याओ ने कहा, तो तुमने उसका बात सुन ही लिया होगा, तो ये साल जो फालतू का बकवास है बंद करो, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, वरना उसने जो बोला है वही होगा। तुम उसे तन से फिर भी पालोगे पर मन से नहीं पा पाओगे। ये फॉलो मिंग्याओ भी वहाँ से निकल गया बहुत ही अलग और कामिंग स्टाइल में कि हाँ भाई अब सब कुछ सेट है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वांग जी बेचारा अपनी जगह पे स्टिफ था कि क्या वो विंग को अपना फैमिली से मिलवा सकता है? सच में क्या उसका फैमिली विंग को एक्सेप्ट करेगा? विंग कोई माफिया से नहीं है तो क्या उसकी फैमिली मानेगी? ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जो भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड मैं एक चीज़ याद दिला दूँ कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जो कि शांगवांग और जानिया पेप के लिए है। अभी उस पर एक स्टोरी चल रहा है, आप चाहो तो उस चैनल को विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। अब चलो इस एफे के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या लगता है अब क्या होगा? क्या वांग जी विंग को अपना फैमिली से मिलाएगा, या वांग जी का फैमिली विंग को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि विंग तो माफिया वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है। एंड थोड़ा और क्यूरियस करने के लिए बता दूं, अभी वो सरप्राइज़ आया नहीं है जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी। अभी सरप्राइज़ आना बाकी है दोस्तों। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।